सच्चाई की बातें मैं आपको सिखाने वाला है, लीजिए। ओके, अपने मन से सारे कचरा, शैतान ने आपका मन को कचरा डब्बा बना दिया है। मैं बहुत सारे कचरा डाल दिए, तो हम क्या करेंगे, अपने हाथों का ऐसा करके वो कचरा को निकाल देंगे इस तरह। चलिए सब साथ में, हाँ, सारे शैतान के कचरा को हम निकाल कर फेंक देते हैं। हर एक शैतान की झूठ और धोखा को निकाल कर हम फेंक देते हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह के सच्चाई को हम ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह के बातों को हम ग्रहण करते हैं। जहाँ पर यीशु मसीह का वचन है वहां पर चंगाई है, बरकत है, आशीष है। तो आज प्लीज मेरे जो वचन पवित्र आत्मा आपको सिखाना चाहते हैं वो ग्रहण कीजिए, अपने दिलो मन में अंदर रखिए, उसको भूलने ना देना। ये सच्चाई है, इसे यीशु मसीह कहते हैं तू सच्चाई को जानेंगे, जो सच्चाई तू जानते है वही तुमको आजाद या आशीष कर सकता है। हालेलुया। प्रभु अपने वचन भेजकर आज आपको चंगा करने वाले। अगर आप बुखार महसूस करते या दम या कोई खांसी आ रहा है, डरो मत, आपको कोरोना वायरस नहीं हो सकता। आप यीशु मसीह का बेटा और बेटी है। पूरे दुनिया परेशान है क्योंकि शैतान उनके मन को अटैक कर रहे हैं और विश्वासी लोग का मन को भी अटैक कर रहे हैं। परंतु आज इस सच्चाई को मन में डालो। हमने सच सारा कच्चा को निकाल कर फेंक दिया, अभी प्रभु का सच्चाई को हमें रखना है। हालेलुया। तो आज हम सच्चाई को जानेंगे। आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 139 139 का 14, 15, 16 पढ़ेंगे। Psalms 139, 14, 15, 16 हाँ पढ़ेंगे। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि भयानक और अद्भुत रीति से, ओह वाह, ओहो, कैसा आपको बनाया है, जरा बोलिए ओहो। सब मिलकर यार, ओहो, मैं भयानक, बोलिए मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया। मुझे बताइए आप कैसा रचाया गया है, कैसे रचा गया है, भयानक और अद्भुत। हालेलुया। आज वचन का शीर्षक है, आप गलती नहीं है, आप भूल नहीं है, परंतु आप परमेश्वर का अद्भुत रचना है। हालेलुया। अब जोरदार ताली बजाइए यीशु मसीह के लिए, इस सच्चाई को ग्रहण करेंगे। क्यों हम जोरदार ताली बजाते हैं, हम वचन बोलते हैं ताकि वो मन के अंदर रहे। शैतान नहीं चाहते हैं ये वचन आपके अंदर रहने के लिए, तो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। पर आपको क्या करना है, वचन को दोहराओ मेरे साथ, कुछ एक्शन करो तो वचन जल्दी अंदर जाएंगे। या ताली बजाओ, आपके मन एक्टिव रहेंगे। हालेलुया। ओके, पहले हम प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद फिर से हम वचन देखेंगे। स्वर्गीय पिता यीशु के नाम से धन्यवाद, सुंदर समय के परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु इस वक्त परमेश्वर ये वचन जोरदार से प्रभु हर एक मन में जाए प्रभु। शैतान के सारे गढ़, सारे झूठ, सारे धोखा जो लोग ने उनका अंदर डाल दिया प्रभु, शैतान ने अपने प्रिय लोगों से उनका मन में डाल दिया, यीशु के नाम से हम उखाड़ कर फेंक देते सारे लोग के मन और शरीर से प्रभु। उनके भावना और इच्छा से हम उठाकर हम फेंकते प्रभु। और आपके सच्चाई प्रभु इस वक्त ग्रहण करने के लिए हमने हम सबको अपने सामर्थ्य दिए। धन्यवाद यीशु के नाम से। हर एक शैतानी पर्दा को जो मन में डालता है, उस वचन को ग्रहण कर यीशु के उस पर्दा को हम चला के रॉक करता है और उस सच्चाई को ग्रहण कर उन्हें सामर्थ्य दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इसी वक्त परमेश्वर। लूका 24:32 में लिखा है परमेश्वर, जब सुनने वाला वो वचन से सुना तब प्रभु ने उनके हृदय को आग से भर दिया, और दूसरा प्रभु उसके मनों की आंखों को खोल दिया, उस स्क्रिप्चर को, उस वचन को ग्रहण करने के लिए प्रभु धन्यवाद। आज सबके मन की आंखों को खोल दिया उस वचन को ग्रहण करने के लिए, ताकि वो तंदुरुस्त, सामर्थ्य से भरा हुआ और प्रभु के मकसद को पूरा कर सकेंगे। धन्यवाद राजा, धन्यवाद 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 धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। सबसे आपने बात किया और मेरे मुंह से जो निकलने वाले वचन कोई भी दिक्कत नहीं आएंगे यीशु के नाम से। बिना दिक्कत पानी की तरह बहने दो प्रभु, और वचन अच्छे जमीन में गिरकर 100% फलदायी होने के लिए कार्य किया। धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनो ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। एक और बार हम पढ़ेंगे भजन संहिता 139 उसका 14, 15, 16। Psalms 139, 14 to 16। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। हाँ, तो यहाँ पर गीतकार लिखता है कि मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। हर वक्त हम सोचे किसके हमको धन्यवाद करने हैं, इधर कोरोना वायरस है, उधर कोरोना वायरस है, इधर बुखार है, तंगी है,
पैसा नहीं है, पति पत्नी में लड़ाई है, बच्चे सुनता नहीं है, किसके धन्यवाद करूं? परंतु यहाँ पर राजा दाऊद कुछ कहता है हमसे, किसके लिए हमें धन्यवाद करना है? हाँ, क्यों धन्यवाद करना है? हर दिन हम सबको धन्यवाद किसके लिए करना है? इसलिए कि भयानक और अद्भुत भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया। अरे कौन ये कहता है? परमेश्वर आपके बारे में कहते हैं कि आप भयानक है, आप अद्भुत है। हालेलुया, आप परमेश्वर का अद्भुत रचना है। हम सब, आपके हाथ, आपके पाँव, आपके कान, आपके आंख, आपके होठ, आपके बाल, सब कुछ किससे बनाया है? यीशु मसीह ने बनाया। वो इसलिए प्रभु बोलते हैं अद्भुत रीति से मैं तुझे बनाया हूँ। ओके, आगे। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं। हाँ, कितने लोग बोलते हैं परमेश्वर काम आश्चर्य है? हाथ उठाइए। यस, क्या परमेश्वर का काम आश्चर्य है? आपको जो बनाया परमेश्वर के काम आश्चर्य। आप खुद को देखकर बोलो अद्भुत है, अद्भुत है। हालेलुया। अक्सर हम क्या करते हैं, कोई लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं, कोई नैनीताल या किधर शिमला मनाली जाते हैं अद्भुत नजारे देखने के लिए। हालेलुया। बहुत सारी चीज हम इधर जाते उधर, वाह कितना सुंदर पहाड़ है, पहाड़ बहुत सारे अच्छे अच्छे सुंदर सीनरी है। परंतु प्रभु बोलते आप खुद को देखिए, आप कितना अद्भुत रीति से बनाया गया। परमेश्वर हमें बनाया है। हालेलुया। कोई व्यक्ति एक मनुष्य को बना नहीं सकता है, कोई साइंटिस्ट, कोई भी व्यक्ति ना, आपका माता पिता आपको बनाया, परंतु आपको आपके कोख में यीशु मसीह परमेश्वर ने बनाया है। सुंदर, अद्भुत, भयानक। हालेलुया। आपका जैसा और कोई नहीं हो सकता। हम सबका फिंगरप्रिंट, हम सबका चेहरा इतना अलग अलग, करोड़ों लोग प्रभु ने इतिहास में बनाया, पर किसी का भी चेहरा एक जैसा या किसी का भी कोई भी चीज एक का नहीं है। हम सब अद्भुत, हम सब भयानक रीति से परमेश्वर ने बनाया। इसलिए हर दिन परमेश्वर को धन्यवाद करो। आपके चेहरा उस आईना में देखे बोलो परमेश्वर मैं अद्भुत हूँ, धन्यवाद मुझे आपने बनाया है, मैं अद्भुत हूँ। हालेलुया। कभी कोसना नहीं, ओ मेरा, मैं तो ऐसा हूँ, मेरा बाल लंबा नहीं है, मैं गोरी नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ दिखने में। नहीं, आप सबसे अद्भुत है। कभी कोसना नहीं। जब भी हम अपने आप को कोसता है, हम परमेश्वर की रचना, अद्भुत रचना को कोसता है। परमेश्वर आपने बिल्कुल अच्छा तरह से मुझे बनाया नहीं है, तो आज से कोई भी नहीं बोलेंगे प्रभु मैं अच्छा नहीं हूँ, परंतु आप आज से बोलेंगे मैं अद्भुत हूँ, मैं परमेश्वर की अद्भुत रचना हूँ, मैं गलती नहीं हूँ। शायद आपका मम्मी पापा आपको बोला रहेगा आप गलती है। हालेलुया। हम नहीं सोचा कि आप पैदा होगा, आप गलती से पैदा होगा हमारे परिवार में, आप कुछ का लायक नहीं है। आपका पति आपको बोलता रहेगा आप तो गलती, आपको भूल है। हालेलुया। आपका पत्नी आपको बोला आप बेकार है, कुछ का लायक नहीं है। आपके टीचर ने आपको बहुत सारे टाइम बोला रहेगा आप कभी पढ़ाई नहीं करेंगे, आप कुछ भी अच्छा नहीं होगा तेरे जीवन में। पर आज यीशु मसीह कहता है कि आप अद्भुत रचना है, परमेश्वर का भयानक अद्भुत रचना है। कहाँ भी आपको सहारा नहीं मिला, कहाँ भी आपको कोई ने कुछ भी प्रशंसा की बातें नहीं किया, पर आज परमेश्वर आपसे सबसे एक एक से कहता है आप अद्भुत है, आपका जैसा और कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। अगर इस सच्चाई को आप ग्रहण करेंगे, शैतान की झूठ और धोखा को आप उठाकर फेंक देंगे। शैतान झूठा है, शैतान चोरी करता है, शैतान धोखा देता है, और ज्यादातर प्रकाशित 12:10 में लिखा है वो अपने भाइयों को दोष देने वाला दुष्टात्मा है, दिन रात दोष देने वाला दुष्टात्मा है। हालेलुया। इसे उसके धोखे में, उसके दोष में मत आइए, और परमेश्वर के आज सच्चाई को ग्रहण कीजिए, मैं अद्भुत और भयानक रीति से रचाया गया। हालेलुया। और क्या आगे हम पढ़ेंगे? जब मैं गुप्त में बनाया यस, परमेश्वर ने कैसा हमें बनाया? आपके माँ के कोख में आने के पहले प्रभु गुप्त में आपको बनाया, आप प्रभु के विचार में थे। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है कि जब मैं गुप्त में बनाया गया और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था। हाँ, पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचाया गया था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। आप लोग बोलते हैं मेरे हड्डियां तुझसे छुपी नहीं थे। परमेश्वर हमारे हड्डियां को जोड़ रहे थे, वो देख रहे थे क्या इस व्यक्ति को कैसा मैं बनाऊं। हालेलुया। कौन सा देश में उसको रखूं, कौन सा मम्मी पापा के पास इस बच्चे को भेजूं, सब कुछ आपका तैयारी प्रभु कर रहा था। ओके, आगे हम पढ़ेंगे। 16 वचन बहुत ही अद्भुत वचन है। हाँ सुनिए। मेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्वों को देखा। परमेश्वर की आंखों ने हमारा बेडोल, बेडोल म्हणजे हम जब छोटे थे जस्ट एक अंडा थे,
प्रभु ने इस बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, हाँ, जो दिन दिन बनते जा रहे थे, वे रचे जाने से पहले, वो रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। वाह, प्रभु के पुस्तक में लिखे हुए थे। आपको मालूम है हम सब के लिए एक अलग अलग पुस्तक लिखे हैं। मेरे नाम से पुस्तक लिखा है, अपोस्टल जी के नाम से पुस्तक लिखा है, आपके नाम से पुस्तक लिखा है। और जो भी दिन आने के पहले प्रभु ने उधर लिखा है, कब आपका जन्म होने वाला है, कब इस धरती में आप आएंगे, कब इस धरती से आप जाएंगे, आप कौन सा देश में होना चाहिए, कैसा आपका जिंदगी होगा, सब कुछ लिखा है प्रभु के पुस्तक में। हम सबका कहानी परमेश्वर ने लिखा है। हालेलुया। इससे आप कभी भी गलती नहीं है। यहाँ पर प्रभु का वचन इंग्लिश में लिखा है, आपको प्लान किया है, परमेश्वर आपको प्लान किया है, इतना प्लानिंग किया प्रभु, बहुत सोचा है आपके बारे में। देखो प्रभु इतना भूमंडल बनाया, पूरा सृष्टि को बनाया, फिर भी आप प्रभु कहता है कि एक एक व्यक्ति को प्रभु कहता है कि मैंने तुझे प्लान किया है, आपके दिन को प्लान किया, कहाँ पर आपको रहना है, कैसा आपका चेहरा होना है, कैसा आपका पर्सनैलिटी होना है, सब कुछ परमेश्वर ने प्लान किया है। आप कोई छोटा हेरा गेरू व्यक्ति नहीं है। शायद आपके मम्मी पापा या आपके भाई बहन या कोई भी व्यक्ति आपको वो दर्जा नहीं दिया रहेगा, कोई बात नहीं, कोई आपके बारे में अच्छा नहीं सोचा है, और शैतान ऐसे ऐसे लोगों को इस्तेमाल किया आपको गिराने के लिए, आपको पूरी तरह से घायल करने के लिए। पर आज में कुछ कभी लिखा है कि आप अद्भुत परमेश्वर की रचना है। आपका जैसा कोई और नहीं हो सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु मुझसे कहा रात को 2:30 बजे, सिखाओ इस वचन को, मेरे लोग हताश है, निराश है। हालेलुया, शैतान उनको मार के रखा है, हारा रखा है, क्योंकि वो कभी उठ ना पाएंगे, वो बीमारी में रहेंगे, वो तनाव में रहेंगे, पैसे की तंगी में रहेंगे, वो कभी उठ ना पाएंगे। हालेलुया, परंतु आज यीशु मसीह आपको अद्भुत रीति से रचाया है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, आमेन। शायद इससे शैतान आपको अटैक करता है, आपके मन में बहुत सारे विचार डालकर, आमेन, परंतु आज उस सारे कचों को हटाकर हम सच्चाई को ग्रहण करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। शैतान आपको गिराना चाहता है, क्योंकि शैतान आप जब भी आपको देखते हैं वो यीशु का चेहरा दिखता है, इसलिए वो आपसे कुन्नस है, आपको गिराना चाहता है, नष्ट करना चाहता है। हम सबको शैतान नष्ट करना चाहता है, पर प्रभु हमें कहता है कि मैं तेरे साथ हूं ना, मैं हूं ना, तुझे कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट, आमेन। तो हमें कैसा परमेश्वर ने बनाया है? अद्भुत रीति। आप परमेश्वर के द्वारा बनाया गया। कौन आपको बनाया? आपका माता पिता आपको बनाया नहीं, आपका कोई साइंटिस्ट नहीं बनाया, कोई पैसे नहीं बनाया, आपको परमेश्वर खुद बनाया है, आपको प्लानिंग करके बनाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो कैसा बच्चा बनते है, इतना छोटा अंडा, जब आप अंडे थे तब भी प्रभु ने आपके बारे में सोचा। हालेलुया, पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, एक एक आपके अंग प्रभु ने दिया। आपका आंख का कलर कैसा होना चाहिए, आपके बाल का कलर कैसा, आपका चमड़ी कैसा होना चाहिए, सब कुछ प्रभु ने बड़ा प्लानिंग करके आपको लेके आया इस धरती पर। हर एक बच्चा जो पैदा होते प्रभु ने प्लानिंग किया है, ऐसे ही टपका नहीं है इस धरती पर। अब हम कोई भी ऐसे यूं ही एक्सीडेंट से आया नहीं है या भूल से आया नहीं है। शायद आपका मम्मी पापा प्लान नहीं किया, परंतु परमेश्वर, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो प्रभु बनाए नहीं या रचाए नहीं या प्रभु ने रखा नहीं। आप सब प्रभु का सृष्टि है, आप बहुत अद्भुत रीति से रचाया गया है। हालेलुया, एक एक सेल आपका निकाल के देखिएगा तो अद्भुत है, आपके हर एक ऑर्गन्स अद्भुत है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो पहले आपको जाने की अद्भुत रीति से रचाया गया है। हालेलुया। और किसने बनाया आपको? परमेश्वर ने बनाया। इससे आप लोग आपको कोसो मत, आपके लिए पुस्तक लिखा है प्रभु। एक भी दिन आने के पहले वो सारे दिन प्रभु के पुस्तक में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारी कल्पनाएं प्रभु उस पुस्तक में लिखा है, बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें प्रभु आपके अंदर बहुत सारी कला दिया है। आमेन। आप प्रभु का हस्तकला है। आगे हम पढ़ेंगे। यस, और यीशु मसीह आपका मूवी का डायरेक्टर है। आपका पिक्चर का डायरेक्टर कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह। आपको मालूम है आपका पिक्चर है, प्रभु एक बड़ा पिक्चर बना रहे आपका। हमें शुरुआत तो छोटा रहेंगे पर अंत बहुत सुंदर है, विशाल है। आपका अंत हैप्पी एंडिंग है, आपका अंत बहुत अच्छा है। यीशु मसीह वो डायरेक्टर है। आपका पिक्चर का डायरेक्टर कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया, इसे वो पिक्चर अच्छा ही होना है। हालेलुया। एक बार ऐसा हुआ,
एक प्रभु का दास एक भविष्यवक्ता पिक्चर देख रहा था, छोटी बेटी, और वो टीवी देख रहा था, और टीवी में पिक्चर चल रहा था। हम लोग पिक्चर नहीं देखते परंतु यहाँ पर वो देख रहा था। ओके, और क्या हुआ, वो हीरो जो था वो विलन ने उसको रेलवे के पटरी में रखा था, उसके सर। तो ये भविष्यवक्त प्रभु का दास चिल्लाने लगा, रे हीरो मर जाएगा, मर जाएगा, वो देख उसका सर पटरी के ऊपर रखा है। तो छोटा बेटी बोलते, पापा रिलैक्स, कूल, कुछ नहीं होएगा, वो हीरो है, मैंने पिक्चर देखा है, अंत तक देखा है, कुछ नहीं होते, हीरो को कभी कुछ नहीं होता है। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर आप सबको बोले, आप हीरो है, आप हीरोइन है, आपको कुछ नहीं हो सकता। आपका पिक्चर यीशु ने जो डायरेक्टर लिखा हुआ है, आपका अंत तक सब लिखा है, सब अच्छा ही है आपका पिक्चर, कुछ गलत नहीं हो सकता आपके जीवन में। जो कुछ हुआ है सब कुछ अच्छे के लिए होता है। इसलिए अपने आप को कोसो मत, क्यों मैं इस परिवार में आ गया, क्यों मेरा शादी ऐसा हुआ, क्यों मेरा ऐसा हो गया, कुछ नहीं। हर वक्त धन्यवाद करो, क्योंकि आप अद्भुत रीति से बनाया गया। हालेलुया। आगे हम देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यस, क्या लिखा है वहां पर? यशाया 46 के 10 में लिखा है, परमेश्वर आपका अंत को शुरुआत से जानता है। यहाँ पर क्या है? मैं तो अंत की बात, हाँ, यीशु मसीह आपसे कहते हैं, मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से इस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरा करूंगा। हाँ, परमेश्वर कहते हैं, मैं अपना इच्छा को, मेरे पिक्चर को मैं पूरा करेंगे तेरे जीवन में। हालेलुया। मैं तेरा अंत को शुरुआत, परमेश्वर आपके अंत तक शुरुआत से जानता है। जैसा डायरेक्टर क्या करता है, पहला वो स्टोरी लिखता है पिक्चर का, उसके बाद वो हीरो हीरोइन को एक्ट करने को बोलता है, डायरेक्शन देता है, ऐसा होना चाहिए, ये स्टोरी ऐसा है, ऐसा है। उसी तरह परमेश्वर ने आपके शुरुआत से अंत तक पिक्चर को देखा है, और प्रभु अभी शुरुआत करते हैं, अभी तू शुरू कर, हर कदम कदम में तेरे साथ हूँ। परंतु हमारा फर्ज क्या है? प्रभु को ऊपर निर्बल रहना है, प्रभु को ऊपर भरोसा रखने का, हर दिन के लिए प्रभु को ऊपर भरोसा रखने का है। हालेलुया। मनुष्य के ऊपर भरोसा रखेंगे वो फेल होंगे, पर यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे वो कभी फेल नहीं होता है, वो आपको पास करवाएंगे हर वक्त, हर समय। हालेलुया। तो कौन आपका पिक्चर का डायरेक्टर है? यीशु मसीह। से आपका पिक्चर कैसा होगा? सबसे उत्तम। बोलिए सबसे उत्तम, ऐसा कीजिए, सबसे उत्तम, क्योंकि यीशु मसीह आपका पिक्चर का डायरेक्टर है। वो आपका अंत को शुरुआत से ही जानता है। क्यों घबराना, क्यों डर? हालेलुया। इसे हर दिन हंस के बैठो, क्योंकि प्रभु आपका पिक्चर का डायरेक्टर है और सब कुछ अच्छा होएगा। प्रेज द लॉर्ड। ओके, आगे हम पढ़ेंगे एफिसियों 2 का 10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। ओ, हम सब उसके बनाया हुआ है, हम परमेश्वर का रचना है, हम प्रभु का हस्तकला है। ओके, और ओके, यहाँ पर जो वचन है बनाया गया, वर्कमैनशिप, हस्तकला, वो यूनानी शब्द से आता है जिसका अर्थ है पोएट्री। हम सब परमेश्वर का कविता है। हम कौन है? हम परमेश्वर का कविता है। प्रभु हमारे गीत गाते हैं। हालेलुया। जैसे एक बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग करने के बाद क्या करते हैं, सब लोग उसको तारीफ करते हैं, वाह माइकल एंजेलो, बड़े बड़े हस्तियां, जब उनका अनेक अनेक कला वो लोग दिखाते हैं, सब ताली बजाते हैं। उसी तरह आप परमेश्वर का हस्तकला है, पूरा स्वर्गदूत ताली बजाते हैं जब आप पैदा हो गया। हर वक्त जब आपको देखते हैं परमेश्वर आपकी तारीफ करता है। आप परमेश्वर का रचना है, सबसे उत्तम रचना है, आपका जैसा और कोई नहीं है। हालेलुया। और पहले से प्रभु ने तय करके रखा है क्या होने हैं आपका जिंदगी में। तो कभी भी आपका जिंदगी को कोसो मत, हर दिन जैसा गीतकार ने बोला, मैं हर दिन धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मैं अद्भुत रीति से बनाया गया है। हर दिन धन्यवाद करो, इसे और प्रभु आपको देंगे, और प्रभु देंगे जब आप धन्यवाद करते हैं। कभी कोसो मत, वो क्यों ऐसा हुआ, नहीं, सबके लिए आप धन्यवाद करो। आगे हम पढ़ेंगे। तो आप परमेश्वर की हाँ, हम पहला चीज है प्रभु ने हमें सृजाया, हम अद्भुत रचना है। दूसरा, आपको मालूम है कभी प्रभु ने आपके बारे में सोचा या आपको चुना? कौन बताएंगे कब परमेश्वर ने आपको चुना? बताइए। यस, रुचि सिस्टर बोलिए। अनम्यूट करिए। अनम्यूट कीजिए। हाँ, नहीं, आवाज नहीं आ रही।
हाँ, गर्भ में रचने से पहले उसने हम पर चिप लगाया और हमारा निश्चय किया। वाह, रुचिका बेटी के जोरदार ताली बजाई। उत्पत्ति से Yes. पहले इवन निशा, निशा ने लिखा उत्पत्ति से पहले। वेरी स्नेहा गुड। सोलंकी। स्नेहा सोलंकी मैं की माँ हाँ। की गर्भ में रचने से पहले। ओके, वेरी गुड। सबके ताली बजाए। रुचि सिस्टर, स्नेहा बेटी और निशा बेटी के लिए ताली बजाए जोरदार। जब ताली बजाते कंजूस मत हो जाए, अच्छा ताली बजाए। इनफैक्ट एक एक्सरसाइज है, ताली बजाना एक एक्सरसाइज है। हालेलुया, आपको तंदुरुस्त रखेंगे। ओके, तो उत्तर क्या है? यीशु ने हमें उत्पत्ति से पहले, सारी सृष्टि होने के पहले, जग बनाने के वजह, ये समुद्र, पहाड़, ये पृथ्वी बनाने के पहले ही हम उसके मन में, परमेश्वर के मन में थे। इस दिन कुलदीप को मैं बनाने वाला है, ये डेट में 2000, कभी मुझे मालूम है आपका बर्थडे डे कभी है। हाले वो डेट प्रभु ने पहले ही तय करके रखा था। हालेलुया, इतना अद्भुत बात है। वाह, पढ़ेंगे अगर आप विश्वास नहीं। एफिशिएंट या सारा भूमंडल बनाने के पहले, धरती बनाने के पहले, प्लैनेट्स बनाने के पहले, सारे यूनिवर्स को बनाने के पहले परमेश्वर ने आपके बारे में सोचा था। हालेलुया, नितिन ब्रदर के बारे में सोच रहा था, जयश्री पगारे के बारे में सोचा, वर्षा सिस्टर के बारे में सोच रहा था। हाँ, ये बेटा, ये बेटी इस समय जन्म होगा, ये मेरा प्यारा लाडला है। हालेलुया, आपके बारे में परमेश्वर सोच रहा था। यस, आप सबके बारे में। प्रेज द लॉर्ड। तो उत्पत्ति के पहले, पृथ्वी होने के पहले आप परमेश्वर के मन में था। आपके नाम परमेश्वर, आपका नाम भी प्रभु जानता था। प्रभु आपके मन में रखा था, हाँ इस समय में इसको पैदा करेंगे, इसकी माँ के कोख में रखेंगे। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे एफिसियों 1:4, एफिसियंस चैप्टर 1 वर्स 4। चार 4 and 5। यस, नहीं एफिसियों 1:4 और 5 में क्या लिखा है? परमेश्वर कहता है आपको जगत के पहले ही चुन के रखा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, यहाँ पर क्या लिखा है? जैसा उन्होंने हमें जगत की, हाँ, हमें जगत की उत्पत्ति से पहले, जगत के उत्पत्ति से पहले उसे चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। आप सोच सकते हैं आप परमेश्वर के मन में थे इवन ये पृथ्वी होने के पहले। ये बहुत ही अद्भुत बात है, हम कभी जाना ही नहीं। ये बाइबल में लिखा है आपके बारे में। परमेश्वर ने सीमा को अपने मन में रखा था कभी, जगत होने के पहले ही। ऐसे नहीं कि अचानक हाँ सिस्टर वैशाली पैदा हो गया, अभी क्या करूं, इसके बारे में क्या करूं, मैं सोचा नहीं वैशाली पैदा होगा, अभी क्या प्लानिंग करूं। नहीं, आपका प्लानिंग पहले से हुआ है। आपके दिन, कहाँ पर आप पैदा होएगा, किससे शादी करेगा, क्या होगा आपका फ्यूचर, आपका कैरियर क्या होगा, सब कुछ प्रभु जानता है। ऐसा कोई बात नहीं जो प्रभु नहीं जानता। हालेलुया। तो पहला चीज आपको जानना है कि आप अद्भुत रचना है। और वही नहीं, वहां पर क्या लिखा है? ना ही आपको चुना है प्रभु, आपको लेखपालकपन। यस, पढ़िए 5वां। अपनी इच्छा की सुमित, अपनी इच्छा के सुमित के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया यीशु मसीह के द्वारा लेखपालक पुत्र हो। वाह, ना ही आपके बारे में सोचा, पर अब आपको बेटा और बेटी भी पहला ही बनाया जगत की उत्पत्ति के पहले। वाह, सब बोलिए वाह। वाह, सच्ची जब मैं पढ़ता हूँ मेरा तो दिल खुशी से भरता है। मेरा परमेश्वर मेरे बारे में सोचता है। वही नहीं, प्रभु ने मुझे उसका बेटी बनाया। वाह, क्या सुंदर बात है। आप सबको परमेश्वर ने पहले ही तय किया था आप उसका बेटा और बेटी बनेंगे। आपका जैसा और कोई हो नहीं सकता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो पहला हम देखा कि हम परमेश्वर की अद्भुत रचना है, प्रभु ने हमें सृजाया है। दूसरा, हम परमेश्वर ने हमें चुना है, सृष्टि होने के पहले प्रभु ने हमें चुना है। तीसरा हम देखेंगे, तीसरा बात है कि प्रभु हमसे प्यार करता है। शैतान झूठा है। शैतान बोलते हैं यीशु मसीह आपसे नाराज है। यीशु मसीह आपसे नाराज नहीं है। यीशु मसीह आपसे बेहद प्यार करते हैं, इसलिए तो आपको बनाया। अगर नहीं प्यार करते तो वो क्यों बनाएंगे? या आप ऐसा बोलता रहेगा और जब मैं परमेश्वर को प्रेम करने लगा या प्रभु को मैंने स्वीकार किया तब से यीशु मुझे प्यार करने लगा। बिल्कुल नहीं।
प्रभु का वचन 1 यूहन्ना 4:19 में लिखा है कि हम प्रेम करने के पहले ही परमेश्वर हमसे प्रेम किया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप परमेश्वर को जानने के पहले, आपका सृष्टि होने के पहले ही प्रभु आप पे चित्त लगाया और आपसे प्रेम किया। बड़ा प्लानिंग से आपको बनाया है, ऐसा ऐसा नहीं बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे 1 यूहन्ना 4:19। 1 यूहन्ना 4:19। हम इसलिए प्रेम करते हम हैं, इसलिए प्रेम करते हैं, पहले उसने हमसे प्रेम किया। पहले उसने हमसे प्रेम, हमने प्रेम नहीं किया। हालेलुया, हम बाद में जाना प्रेम किया, परंतु पहले ही प्रभु ने हमसे प्रेम किया। हालेलुया, आप हेरू बेरू नहीं है, आप यीशु मसीह का लाडला है, आप परमेश्वर का लाडली है। आपका जैसा और कोई नहीं है। आप अद्भुत रीति से रचाया गया। आप परमेश्वर आपको चुना है, उत्पत्ति से पहले आपको बेटा और बेटी बनाया। तीसरा, प्रभु हमसे, हम सब से बहुत 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 प्यार करता है। हालेलुया, इसलिए उसने उसका प्रेम को दिखाने के लिए उसने क्या किया, अपने स्वर्गीय भंडार, वो स्वर्ग में कितना बड़ा सुंदर जगह है स्वर्ग, कौन स्वर्ग को छोड़ के इधर आएंगे इस पृथ्वी पर जहां पर पाप रोग श्राप है। परंतु यीशु ने अपना प्रेम को कैसा दिखाया, वो स्वर्ग को छोड़कर, वो सारे स्वर्गदूत की आराधना सब छोड़कर इस पृथ्वी में आया, आपको ढूंढने के लिए, अपने दुल्हन को ढूंढने के लिए इधर धरती में आया। हालेलुया, और आपके जिंदगी में आया। और इधर आकर क्या किया उसने, क्या महल में पैदा हुआ, नहीं, एक तबेला में पैदा हो गया ताकि आप धनवान बने। वो गरीब होकर पैदा हो गया और वो क्या किया, वो आपके सारे पापों रोगों श्राप मृत्यु सब कुछ आपके शरीर पर लेकर क्रूज पर बहुत ही क्रूरता से उसको मारा डाला। वो खुद बोला, मुझे मार डाल, मेरे बच्चों का, क्योंकि पाप का वेतन है मृत्यु, कोई तो मरना है। यीशु बोले, उनको मरने को मत दो, मैं उनसे बहुत प्यार करते, अरे एक बच्चा यहाँ पर है, सबसे मैं प्यार करता हूँ, मैं मरूंगा उनके जगह में। तो प्रभु यीशु ने हमारे पाप रोग श्राप मृत्यु अपने शरीर में लेकर हमारे लिए क्रूस पर मर गया और फिर से जी उठा। वो जिंदा खुदावन है। वो कहता है कि मैं तुझसे प्यार करता, इसलिए मैंने इस धरती पर आया तेरे लिए। और तेरे लिए ये प्रभु का मरना क्रूस पर सबसे बड़ा बात में है कि प्रभु हमसे प्यार करता है। उसका प्यार जैसा किसी का भी प्यार नहीं है। देखो, हम सबका प्यार शर्त का प्यार है। अगर तू अच्छा रहेगा मैं भी अच्छा रहेगा। हालेलुया, अगर तू बुरा रहेगा मैं उससे भी बुरा रहेगी। अगर कोई लोग अच्छा करेंगे हमारे लिए, फिर ही हम अच्छा रहेंगे, फिर ही हम उनसे प्यार करें। पर प्रभु का प्रेम ऐसा है कि हम अच्छा हो या बुरा हो। रोमाले 5 में लिखा है, जब हम पापी थे तभी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हालेलुया, कोई हमसे प्रेम करेंगे नहीं, ओ वो व्यक्ति ठीक नहीं है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, वो व्यक्ति ठीक नहीं है। परंतु प्रभु, जब हम ठीक नहीं थे तभी प्रभु ने हमसे प्रेम किया और प्रभु ने हमारे लिए मरा। कोई अच्छा व्यक्ति के लिए प्रभु मर सकता है, परंतु प्रभु हम सब के लिए मरा। एक कहते हो कि हम सब प्रभु के लिए बहुत ही खास और विशेष व्यक्ति है। तो कभी भी ये सच्चाई को मत भूलना। और कैसा प्रभु ने हमसे प्रेम किया, यिर्मयाह 31:3 में क्या लिखा है, पढ़ेंगे। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम कर रहा हूं। सदा म्हणजे अनंतकाली प्रेम से, एवरलास्टिंग लव, हाँ, रखता आया हूँ। इस कारण मैंने तुझ पर अपना करुणा बनाए रखा है। ये वचन में हर वक्त अपने आप को बोलता हूँ, प्रभु मुझे अनंतकाली प्रेम, He loves me with an everlasting love। प्रभु मुझे अनंतकाली प्रेम से मुझे प्रेम करता है। जब भी आप अपने आप को निराश लगता है, हताश लगता है, अपने आप को बोलो, परमेश्वर मुझे अनंतकाली प्रेम से प्रेम करता है। बोलिए मेरे साथ, सब बोलिए, आप भूलेंगे नहीं। जब बोलेंगे तो भूलेंगे नहीं। बोलिए, परमेश्वर ने मुझे अनंतकालिक प्रेम से प्रेम किया है। अनंतकालिक प्रेम से प्रेम किया है। प्रेम। हालेलुया। कोई आपको प्रेम करे या ना करे, आपका मम्मी पापा, आपके पति या पत्नी या भाई या बहन, कोई आपसे प्रेम नहीं करता रहेंगे, परंतु यीशु मसीह आपसे अनंतकाली म्हणजे पहले से ही, उत्पत्ति होने के पहले से अंत तक, हर वक्त, सदा के लिए परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो आपसे प्रेम करता है। आप बहुत ही प्रेमालु है। आप, प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। इससे हर वक्त स्वर्गदूत को बुला के बोलते हैं, इधर आओ। आपने देखा क्या रितिका का जैसा कोई है इस धरती पर? क्या सरला की तरह और कोई है? हालेलुया। मीना की तरह और कोई है जो इतने भूखे और प्यासे मेरे लिए
वो सारे स्वर्गदूत को बुलाकर बोलते, देखो देखो अय्यूब के तरह और कोई है क्या, कितना अच्छा, हालेलुया। तो आपका नाम जानते हैं, आपका नाम लेके स्वर्गदूत के सामने आपका प्रशंसा करते हर दिन, हालेलुया। जैसा हमारे बच्चों को देखकर हम बोलते हैं वाह मेरा बच्चा इतना शुद्ध है, सब कोई हमारे बच्चे का हमारे में अच्छा बोलते तो हम बहुत खुश हो जाता है, उसी तरह परमेश्वर बहुत खुश होते हैं हमको देखकर। प्रेज द लॉर्ड। तो कभी आपके आपको कोसना मत, क्योंकि परमेश्वर आपका अनंतकाली प्रेम से प्रेम किया है। सबका प्रेम फीका हो जाएगा एक दिन। जो व्यक्ति बोलते हैं मैं तेरे को तारे तोड़ के लेके आएंगे, बाद में आपका पाव ही तोड़ देता है। हेलो, परंतु परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है कि आप सचमुच आपसे प्रेम करता है, वो सब कुछ आपके लिए लुटाने के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। इसे प्रभु कहते हैं मैं तुझे अनंतकाली प्रेम से प्रेम किया है। प्रेज द लॉर्ड। तो 3 सच्चाई आज। और हाँ, शैतान विलेन है। शैतान क्या है आपका पिक्चर का, आप हीरो हीरोइन है, यीशु मसीह आपका पिक्चर बनाया है ऑलरेडी, और शैतान विलेन है। वो आपको हराना चाहता है, आपको दुख देना चाहता है, आपको क्लेश देना चाहता है, आपको बीमारी और सारी। एक मुख्य बात है, वो आपको झूठ से भरा है। बहुत लोग यहाँ पर बैठे, बहुत शैतान के झूठ में फंसा हुआ है, ट्रैप हो गया है। ये झूठ बोला है कि शैतान ने कि आप सबसे बड़ा पापी, आपके जैसा और कोई नहीं है, आप तो बीमारी से मरने वाला है, ये टाइम तुमको कोविड होने वाला है। झूठ। आपका पति पत्नी में कभी समझौता या प्रेम नहीं रहेंगे, आप दोनों अलग होंगे, ये सब शैतान का झूठ है। आपके बच्चे कभी ऊपर नहीं आएंगे, सब अच्छा नहीं होगा, आपका पढ़ाई में कुछ नहीं मिलने वाला, आपका अच्छा नौकरी नहीं मिलेगा। ये झूठ कहाँ से आता है? यीशु से नहीं आता है, ये शैतान से आता है। और बहुत लोग इस शैतान के झूठ को अपना के बैठा है, रोके बैठा है, असं कसं झालं, ओ माझं बाबतीत कसं झालं नहीं। आज सुनो प्रभु की सच्चाई। प्रभु आपके बारे में ऐसा नहीं सोचता है, प्रभु आपके बारे में अच्छा सोचता है। तो ये सब शैतान का झूठ। शैतान का झूठ क्या है? यूहन्ना 10:10 में क्या लिखा है? चोर आता है चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नाश करने के लिए। आपका किसका चोरी? हम सबका उसका चोरी करना चाहता है, घात करना चाहता है, नाश करना। परंतु यीशु मसीह आपके लिए आया, आपको भरपूर विपुल पड़ी जीवन दिया, अच्छे जीवन देने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत कुछ देना चाहता है, परंतु जब तक शैतान के झूठ आपके मन में, आप वो अच्छे चीज को ग्रहण नहीं कर सकता। तो आज से प्रभु के अच्छे चीजों को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओ। यस, प्रभु का वचन में क्या लिखा है आगे हम पढ़ेंगे। प्रकाशित 12:10 में शैतान के बारे में लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारा परमेश्वर का उद्धार, हाँ, और सामर्थ, हाँ, और राज्य, हाँ, और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, हाँ, उसका एक और नाम क्या है? ना ही वो झूठा है, वो खून करने वाला है, परंतु वो भाइयों को दोष देने वाला। शैतान का नाम क्या है? विश्वासी लोग को दोष देने वाला, जो रात दिन एक मिनट भी वो चुप नहीं बैठता, आपके मन में आके बोले तू तो ऐसी है, तू तो ऐसा है, तू ठीक नहीं होएगा, तेरा घर ठीक नहीं होएगा। हालेलुया। सारे बातों से आपके मन को भरता है, और ये झूठ में रहेंगे, आप प्रभु का आशीष को नहीं पा सकेंगे। आज वो झूठ को निकाल दो, क्योंकि शैतान दोष देने वाला व्यक्ति है, और दिन रात, वहां पर लिखा है दिन रात हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता है, गिरा दिया गया। इसलिए शैतान को ऐसे खड्डे में 1000 साल डालेंगे जहां पर उसका बॉटम ही नहीं है, जहां पर उसका अंत ही नहीं है, वो गिरते ही जाएंगे। अब तक विश्वासी लोग को गिराया, अभी उनका गिरने का समय आ गया। हालेलुया। उनका नहीं, उसको उनका भी नहीं बोलेंगे, उसका गिरने का समय आ गया, दुष्ट का गिरने का समय आ गया। हालेलुया। प्रभु उसको बहुत बड़ा दंड देने वाला है, क्योंकि सारे विश्वासियों को बहुत तंग किया, बहुत लोगों को गिराया, उनके बुरा बोला, उनके कान में आके बुरा बोला, उनको झूठ में धोखे में रखा, ताकि इससे वो बाहर नहीं आ सकते। क्या क्या झूठ शैतान बोलता है? तू एक पापी है, तू एक रोगी है, तू रोग से मरेगी, मैं तेरा बीमारी मौत में हो जाएगा, जाके मर, सुसाइड कर, तू तो तंगी में रहेगा, तेरे पास पैसा कभी नहीं रहेगा, तू तो बेकार है, तू हारा हुआ है, तेरा शादी हारा हुआ है, तू मरेगी, तू मौत तेरे पास आ रहा है। ये सारे झूठ
शैतान आके मन में डालते। कितने लोग ऐसा तंग के हाथ उठाइए, सच्ची बोलिए, डरो मत, हाथ उठाइए अगर शैतान आपके मन में। यस, हालेलुया, यस, जो सच्चाई है वही हाथ उठाएंगे, दूसरा कोई उठाएंगे नहीं। सच्चाई से हाथ उठाइए। प्रभु, शैतान आपके मन में तंग करता है, यस, मैं सबके पास आता है। अगर नहीं आता है उसका मतलब है आप सच्चा विश्वासी नहीं है। अगर शैतान आपके मन में तंग नहीं करता उसका मतलब आप सच्चा विश्वासी नहीं है। यस, सबको आके तंग करता है, ये झूठ लेकर तंग करता है और बहुत लोग इस झूठ को अपनाता है, इससे वो लोग बढ़ता नहीं आत्मिक जीवन में, इससे वो कुछ कर नहीं पाता है। हालेलुया, आपको कोरोना वायरस हो ही नहीं सकता है। आप आशीषित है, आप बरकत पाए हुए लोग हैं, आप बड़े बड़े काम के लिए प्रभु ने आपको रचाया है। तो सच्चाई क्या है? शैतान का झूठ ये सब है। सच्चाई क्या है? 3 बातें जो आपको मैंने बताया। आपको क्या बातें बताया? आपको बोलना है मुझे, आप परमेश्वर के अद्भुत रचना है। दूसरा, आपको परमेश्वर ने पहले ही चुना हुआ था, उत्पत्ति होने के पहले आपको बेटा और बेटी बनाया। तीसरा क्या है? आप परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, आप परमेश्वर का बेटा और बेटी है। अभी कौन बताएंगे ये 4 सच्चाई को? कौन बताएंगे ये 4 सच्चाई? या सुरेखा सिस्टर बोलिए, सुरेखा सिस्टर बोलिए। ये सच्चाई का खुलासा ये है। आमीन। और कौन बताएंगे सच्चाई आपके बारे में? सच्चाई का खुलासा क्या है बारे में? कभी शैतान के झूठ में मत आओ कि शैतान आपको हराएंगे इस बातों से। तो प्लीज अपने आप को, जो नानी ने कहा, सुरेखा बेटी ने कहा, स्नेहा बेटी ने कहा, वो हर वक्त आप दोहराइए अपने आप को। आईना में खड़ा रहिए, बोलिए, मैं परमेश्वर का अद्भुत रचना है। ओ, परमेश्वर ने पहले ही उत्पत्ति के पहले मुझे चुना था, उसका बेटा और बेटी बनाया। मैं, परमेश्वर मुझसे बेहद प्यार करता है, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, बेटी हूँ। ऐसा बोलते ही जाओ, फिर कभी भी आप निराश नहीं रहेंगे, हताश नहीं रहेंगे। ये बातें परमेश्वर ने बोला, आप हमको सिखाने के, कलीसिया को सिखाओ। आमीन। आप हेरो गेरू नहीं है, आप परमेश्वर का बहुत ही लाडला है, लाडली है। आपका जैसा और कोई नहीं हो सकता है। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, इससे आपको, आपके लिए प्रभु ने जान दिया है। कोई आपके लिए जान देगा? बिल्कुल नहीं। सब बोलेंगे जान देगा, पर कोई जान नहीं देगा। तो परमेश्वर ने अपने हाथों पांव में किला लगाया, अपने जान दिया हमको बचाने के लिए। इसको बोलते हैं सच्चा प्यार, इसको बोलते हैं अद्भुत प्यार। तो वो प्यार को आप सींचो, जैसा धरती पानी को सींचता है, इससे वो फलदायी बनता है। इससे उस प्रेम को, प्रभु के प्रेम को सींचो अपने मन में, हृदय में, शरीर, प्राण, आत्मा में। फिर प्रभु का मकसद आप जल्दी से और आसानी से वो पूरा कर सकते हैं। नहीं तो हर वक्त आपको डाउट, शैतान दोष देने वाला व्यक्ति आपका सारे आशीष को चुराता है, क्योंकि आपको सच्चाई नहीं जानता। सच्चाई है जो मैंने बोला, वो सच्चाई है, उसे सब झूठ है। मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? यीशु मसीह। जब यीशु मसीह कुछ बोलता है वो वैसे ही करता है। हालेलुया। इसे गिनती का 23 में लिखा है, मैं मनुष्य नहीं हूं कि मैं झूठ बोले, जो मैं बोलता वैसे मैं करता हूँ। तो ये प्रभु ने आपसे कहा है, तो उस वचन को सींचो, उसके प्रेम को सींचो अपने आप को। फिर आपको किसी का प्रेम का दरकार नहीं पड़ेंगे, आप सबसे प्रेम करेंगे। जब कोई परमेश्वर का प्रेम को लेता है, फिर वो परमेश्वर को प्रेम को दे सकता है। पर अगर हम कड़वाहट में, गुस्से में, बैर में रहते हैं, उसका मतलब अब तक हमने प्रभु का प्रेम को सींचा नहीं है। समझने में क्या बता रहे? क्यों हम गुस्सा होते हैं, कड़वाहट रखते हैं, ऑफेंस, जल्दी हम ऑफेंस लेते हैं? क्योंकि हम प्रभु का प्रेम को चखा नहीं अभी तक। सिर्फ हमको मालूम है प्रभु में से प्यार करते हैं, पर वो सींच लेंगे तभी हम सबसे साथ प्रेमालु बनता है, तभी हम प्रभु का मकसद को पूरा कर सकता है, जब हम प्रभु का प्रेम को लेता है। क्योंकि हमारा अंदर शारीरिक प्रेम है, वो प्रेम सब शर्त वाला प्रेम है, पर परमेश्वर का प्रेम बिना शर्त है। इसे जब प्रभु का प्रेम को खींचता है, सींचता है, अपने आप को भरता है, उस प्रेम से हम सबको प्रेम कर सकता है। बिना प्रभु का अगापे प्रेम से हम किसी से भी प्रेम नहीं कर सकता। हम किसी से प्रेम, हम कोई हमको कुछ बोलता है तो हम जल्दी ऑफेंस लेते हैं। एक दिन हम उसके बारे में सिखाएंगे, भड़क जाते हैं, क्योंकि हमारा हृदय हम गार्ड नहीं करते। प्रभु का वचन में अपने दिल को गार्ड करो, गार्ड करने, सुरक्षा करो, रक्षा करो, संभालो, क्योंकि हम जल्दी ऑफेंस लेते हैं। हाँ, उसे ऐसा बोला, उसको बताता हूँ, मैं देखता हूँ। क्यों हम जल्दी? क्योंकि हमारा हृदय को हम गार्ड नहीं करते, सुरक्षित नहीं रखते हैं। इसे जो कुछ, कोई भी कुछ बोलेगा तो जल्दी जल्दी हम भटक जाते हैं, फिर वो मन में रखता है। ये सारी बात आपके शरीर को हानि पहुंचाएंगे,
तो इसलिए जल्दी जल्दी क्षमा करने को सीखो। हर दिन हमको क्षमा करना है। हर दिन जब सुबह उठता है 3 बजे, जब मैं उठता है यीशु के साथ बैठा है, बहुत सारी चीज लोग के बारे में मेरे मन में आता है। शैतान आके बोलते हैं, अरे तू देखो वो क्या बोली, वो क्या बोला। अरे शैतान मुझे कुछ नहीं मालूम, तू झूठा है, तू दोष देने वाला है। मैं सभी को क्षमा करती हूँ। मैं मेरा हृदय में नहीं रखेंगे। जो हमारा हृदय भरेंगे वही अपना मुंह बोलेंगे। अपना हृदय कड़वाहट से भरेंगे, लोग क्या बोला, उससे क्या बोला, वो सब रखेंगे। आप कड़वाहट से ही बातें करेंगे, गुस्सा से बातें करेंगे। पर अगर आप सबको क्षमा करेंगे, अपना अकाउंट क्लियर रखो परमेश्वर के साथ, लोगों के साथ, फिर सबके प्रति आप प्रेम से व्यवहार करें। कितना भी वो लोग कुछ भी किया रहेगा, आपके विरुद्ध बातें किया रहेगा, आपका मजाक उड़ाया रहेगा, फिर भी आप उनसे प्रेम करेंगे, आप उनका सेवा करेंगे। जब आप परमेश्वर का प्रेम को सींचेंगे, आप सबसे प्रेम करने वाले हैं। अपने बैरी से भी आप प्रेम करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इससे यिर्मयाह की पुस्तक, यिर्मयाह ने क्या किया? यिर्मयाह बहुत डरा हुआ व्यक्ति था, बहुत घबराया हुआ व्यक्ति था, वो बहुत दुर्बल थे। जब आप छोटा लड़का था तभी परमेश्वर ने उसको बुलाया। जब तक आप परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानेंगे, प्रभु का प्रसंग नहीं जाएंगे, आप ही डरा हुआ रहेंगे। तो यिर्मयाह बहुत डरा हुआ था, परंतु परमेश्वर क्या, उसने फिर एक दिन सच्चाई को जान लिया कि प्रभु ने मुझे बनाया, प्रभु ने मुझे माँ के कोख के पहले ही बनाया था। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह 1:5, यिर्मयाह 1:5। डरे हुए व्यक्ति को प्रभु क्या कहता है? गर्भ में रचने से पहले, हाँ, तेरे माँ के कोख में रचने से पहले ही तुझ पर चित्त लगाया, मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। वाओ, इसका मतलब है आपको कोख में होने के पहले प्रभु ने आपको अभिषेक भी किया। प्रभु जानते आप क्या बनने वाला है। हाँ, अभिषेक करके किसके लिए अभिषेक किया? मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता, वाओ, मैंने तुझे जातियों की भविष्यवक्ता ठहराया। उसका मतलब प्रभु आपका मकसद को आपके माँ के कोख में आने के पहले ही रचाया था। परंतु हम क्या करते हैं? प्रभु के पास नहीं आता है, प्रभु के लिए अपने आप को अर्पित नहीं करते, इसलिए हम प्रभु का मकसद को नहीं जानता है। आमीन। क्योंकि हम प्रभु का करीब नहीं है, इसलिए ये बातें हम नहीं जानते हैं। शैतान उसको चोरी करते हैं, हमारा मकसद को, जो प्रभु ने पुस्तक में लिखा है, वो सारी चीज को चोरी करते हैं हमारी जिंदगी में, क्योंकि हम प्रभु का करीब नहीं रहता है। जितना हम करीब आएंगे तब उतना हम प्रभु के मकसद जो भी उस पुस्तक में लिखा है वो सब हमारे जीवन में पूरा होने लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? परमेश्वर यिर्मयाह जो डरा हुआ था उससे क्या कहता है? तू डर मत, मैंने तो तुझे माँ के कोख में आने के पहले ही तुझे रचाया था, और मैंने तुझे पहले ही अभिषेक किया था। तू तो बड़ा भविष्यवक्ता बनने वाला है, क्यों डर रहा है? यहाँ पर बैठने वाले बहुत सारे लोग बड़े बड़े प्रचारक होने वाला है, बड़े बड़े भविष्यवक्ता होने वाला है। आमीन। आप प्रभु की आवाज को सुनो। प्रभु आपसे प्यार करता है, प्रभु ने आपको अभिषेक किया है, प्रभु अपनी माँ के कोख में आने के पहले आपको रचाया था। आप ऐसा मत बोलो मैं अनपढ़ हूँ। इधर कोई भी अनपढ़ व्यक्ति, प्रभु नहीं चाहते कि सिर्फ पढ़े लिखे। प्रभु का क्वालिफिकेशन अनपढ़ या पढ़े लिखाई में नहीं है। प्रभु का क्वालिफिकेशन है जो नम्र है, जो प्रभु के लिए कुछ भी करने के लिए दीवाना है, जो प्रभु से प्रेम करता है, प्रभु उनको चुनेंगे और आपके मकसद को पूरा करेंगे। हालेलुया। सिर्फ अपने आप को उपलब्ध रखो परमेश्वर के लिए। उस वक्त कौन सा भी बातों में मत आओ, शैतान के झूठ में मत आओ। अपने आप को प्रभु के लिए उपलब्ध रखो, चाहे पढ़ा लिखा है अनपढ़ है, कोई बात नहीं, आप प्रभु के लिए उपलब्ध रखो, प्रभु के ऊपर भरोसा रखो। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखते कि यिर्मयाह ने ये सच्चाई को जान लिया। क्या सच्चाई को जान लिया? कि वो चुने हुए हैं, उत्पत्ति के पहले चुने हुए थे, वो बेटा और बेटी है। दूसरा कि परमेश्वर ने उसको सिरजाया एक मकसद से। तीसरा कि परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए प्रभु उसके लिए प्लानिंग किया है। अगर परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करते हैं तो हम क्यों हमारे लिए प्लानिंग करेंगे? क्यों हमें सिरजाया? ऐसे यूं ही नहीं सिरजाया। तो आपको जाने परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। और फिर दूसरा व्यक्ति हम देखते हैं नया नियम में जब आएंगे, पौलुस एक खूनी था, विश्वासी लोग को मर्डर करता था। आपको मतलब विश्वासी लोग को मर्डर करता था, जो यीशु के ऊपर विश्वास करते थे वो जाके मर्डर करते, उनको मार डालता था। स्टीफनोस को मार डाला जो प्रभु का भक्त था। परंतु एक दिन जब वो शैतान के झूठ से निकलकर, शैतान हरदम बोलते तू तो खूनी है, जा खून कर विश्वासी लोग को मार डाल। हालेलुया। परंतु एक दिन प्रभु की आवाज सुना,
उसने जान लिया कि प्रभु ने मुझे बनाया है, रचाया है, प्रभु ने मुझे चुना है उत्पत्ति के पहले, प्रभु ने मुझसे प्रेम किया है, उसका जिंदगी बदल गया। हम पढ़ेंगे प्रेरित 9:15। प्रेरित 9:15 में क्या लिखा है पौलुस के बारे में? पहला वो सौल थे, परंतु प्रभु ने पौल से कहा कि तू चला जा। प्रभु ने अनायस से कहा, अनायस है जो प्रभु ने अनायस को भेजा था सौल को अभिषेक करने के लिए, पौल बनाने के लिए। तो प्रभु क्या बोलते हैं अनायस को? तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों, क्योंकि ये पौलुस जो है अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हाँ, मैं चुना हुआ पात्र है, मैंने उसको सजाया, मैंने उसको चुना है, वो मेरा पात्र है। बड़े बड़े लोग के सामने वो मेरा गवाही देंगे। अभी तो सब विश्वासी को खून करता है, पर एक दिन मैं उसको चुना है एक बड़ा पात्र बनने के लिए। वैसे प्रभु हम सबसे बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं मैं खूनी हूँ, मैं एक व्यभिचारी हूँ, मैं दारू पीने वाले व्यक्ति हूँ, मेरे भूतकाल बहुत ही भयंकर है, परंतु प्रभु आज आपसे कह रहे हैं आप प्रभु का लाडला है, प्रभु का लाडली है। अगर अपने आप को प्रभु के हाथ में देंगे, भरोसा रखेंगे और प्रभु के इतना अनुसार चलेंगे, प्रभु कहता है कि मैं तुझे सबके सामने एक बड़ा प्रचारक बनाऊंगा, एक बड़ा व्यक्ति बनाऊंगा, आपका जैसा और कोई नहीं रहेगा। हालेलुया, ऐसा प्रभु आपको चमकाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखते यहाँ पर पौलुस एक खूनी होकर भी प्रभु उसको चुना बड़े बड़े काम करने के लिए। हालेलुया। शायद अगर हम चुनेंगे, हम कैसे चुनेंगे? कोई खूनी को हम चुनेंगे प्रचार करने? कभी नहीं। हम अच्छे लोग को चुनेंगे, पर प्रभु का खासियत है कि वो ऐसे ऐसे गिरे हुए लोग को चुनता है, जैसे सौल। हालेलुया, ऐसे ऐसे लोग को चुनता है जो अच्छाई को ग्रहण किया। पहला बात, हमें प्रभु ने रचाया है उसके स्वरूप और समानता में, हम प्रभु का जैसा ही दिखता है, हम प्रभु के सद्मुख और समानता में बने, हम अद्भुत रीति से रचाया गया। दूसरा, हमें परमेश्वर ने उत्पत्ति के पहले ही चुना है। तीसरा, परमेश्वर हमें बेहद प्यार करता है। संगीता तिरंजन लिखा है, पहला संगीता को यीशु मसीह ने आत्मिक रीति से रचा हुआ है। वेरी गुड। दूसरा, यीशु मसीह मुझसे बहुत प्यार करता है क्योंकि यीशु मसीह की बेटी हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तीसरा, यीशु मसीह मुझसे हर दम प्यार करता है और हर दम प्यार करते रहेंगे क्योंकि मेरा परमेश्वर जिंदा है। बहुत अच्छा। चौथा, संगीता खुद को अकेला नहीं समझेंगे क्योंकि यीशु मसीह संगीता के साथ है। बहुत खूब। शैतान झूठा है और झूठ का पिता है। बहुत अच्छा। जोरदार ताली संगीता तेरे बेटी के लिए। वाह, हालेलुया। सचमुच आपने सच्चाई को ग्रहण किया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्लीज इस वचन को दोहराओ, बोलते जाओ। शैतान के झूठ हफ्ता भर, महीने भर, साल भर है, पूरा 21 को बोलो, बिकॉज 21 के लिए शैतान बहुत सारे प्लानिंग करके रखा है। 21 के लिए बहुत सारा प्लानिंग है। कोरोना वायरस कुछ नहीं, बहुत सारी चीज आने वाला है, परंतु अगर आप ये सच्चाई को ग्रहण करेंगे, आप कौन सा कोरोना वायरस क्या, उसका बाप से भी आप डरेंगे नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा बाप तेरे साथ है। स्वर्ग और धरती का मालिक तेरे साथ है। हालेलुया। सारे भूमंडल, सारे सूर्य को बनाने वाले परमेश्वर तेरे साथ है। कोई सूर्य बना सकता है? कितना बड़ा है सूर्य, कितना बड़ा है। वो बनाने वाला परमेश्वर आपसे कहते हैं मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझे तेरे लिए जान दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक बार मैं भी बोझ में थे, मैं सुसाइड करने की कोशिश किया जब मैं यीशु को नहीं जानता था, मैं हारा हुआ था। हालेलुया। परंतु एक दिन मैं जान लिया कि प्रभु ने मुझे बनाया उसके स्वरूप में, उसके समानता ने, और प्रभु मुझे चुना है उत्पत्ति के पहले। और हर वक्त मेरे शादी के पहले शैतान आके मुझे बोलता तेरा शादी कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, तू बेकार है, तेरा शादी कभी नहीं होगा। परंतु प्रभु के सच्चाई में मैंने बोलते गया 10 बार, 50 बार, 100 बार प्रभु के वचन लेके बोलता था मेरा शादी अच्छे तरह से होगी, अच्छे व्यक्ति से होंगे। सचमुच प्रभु ने एकदम अच्छा व्यक्ति से प्रभु मेरा शादी करा। 14 ताली बजी यीशु मसीह जो कभी अपना वायदा को भूलता नहीं है। हमारा काम क्या है? सिर्फ प्रभु के सच्चाई और वचन में थामे रहने के लिए, और प्रभु अपने एक एक वायदा को पूरा करेगा। शैतान को झूठ को सुनो मत। जो आप देख रहे अभी अपने परिवार में, वो जो परिस्थिति हो रहा है आपके घर में, वो मत देखो। आप ये देखो प्रभु का वचन क्या कहता है मेरे बारे में।
तो यीशु मसीह क्या कहता है मेरे बारे में? जो यीशु मसीह कहता है वो ही सच्चाई है, वो ही आपके जीवन में आएंगे। पर अगर आप झूठ पे विश्वास करेंगे, वो झूठ आपको फंसा देंगे, आपको ट्रैप करेंगे। इसे शैतान के झूठ से बाहर आओ और प्रभु के वचन और सच्चाई को ग्रहण करो। प्रभु हर एक वायदा, प्रतिज्ञा, क्योंकि 2 कुरिन्थियन 1:20 में लिखा है परमेश्वर के जितना प्रतिज्ञा है वो सब और आमीन है हमारे लिए। हालेलुया, आमीन। प्रभु ने मेरे सारे बोझ को हटाकर मुझे आशीष किया है। अभी 2 चीज हमें याद करना है इस सच्चाई को हमारे जिंदगी में पूरा होने के लिए। हालेलुया, 2 चीज हमें याद करना है अगर हमें इस सच्चाई को पूरा होने के लिए। 2-3 सच्चाई हमने बताया, वो पूरा होने के लिए हमें 2 चीज करना है। क्या चीज करना है? पहला, आपका सृजनहार को जानना है। जब तक आपके सृजनहार को नहीं जानेंगे, आप कभी भी प्रभु का मकसद को पूरा नहीं कर सकता। हालेलुया। कभी कभी आप बोल रहे हैं मैं तो यीशु मसीह को जानकर 20 साल हो गया, 30, फिर भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर को, आप होटल गया है, होटल गया है, यस, होटल में क्या करते हैं? वेटर को बुलाते हैं, इडली ला, डोसा, मसाला डोसा ला, लेके आ, वड़ा लेके आ, सांभर लेके आ। हालेलुया। इसी तरह कोई लोग, कोई विश्वास में आकर ऐसा परमेश्वर को बनाया, वेटर, छोकरी लेके आ, नौकरी लेके आ, कार लेके आ, गाड़ी लेके आ, बस, और कुछ रिश्ता ही नहीं है। परमेश्वर, आप परमेश्वर को वेटर बना नहीं सकते। वो स्वर्ग और धरती का मालिक है। आपको मालूम है आप कैसे दिखते हैं? ऊपर से एक छोटा धूल के अंदर इतना छोटा, एक छोटा बूंद दिखता है। परमेश्वर कितना विशाल है, कितना बड़ा है, फिर भी आपके बारे में सोचता है। और आपने परमेश्वर को वेटर बना दिया। हाँ, मेरा बेटी के लिए अच्छा लड़का लेके आ, मेरे घर में घर और गाड़ी चाहिए, वो देगा, वो सबको देंगे, परंतु उसको वेटर मत बनाओ। पहला उसको एक साथ एक रिश्ता जोड़ो, बाप बना। हाँ, उसको बाप बनाओ। देखो यीशु मसीह क्या किया, दिन रात उसके पिता के साथ एक रिश्ता जोड़ा। सुबह उठकर प्रार्थना करते थे, दोपहर को जब चेले ढूंढते थे वो अकेले में जाके प्रार्थना करें, पूरा रात भर कभी भी प्रार्थना करते थे। उसको मालूम ही नहीं था, और कुछ नहीं जानता था, सिर्फ एक ही चीज उसे जानता था, मेरे सृजनहार, मेरे परमेश्वर जो मुझे पृथ्वी में भेजा है उसका मकसद को पूरा करना है, उसके साथ मुझे बातें करना है। हर दिन प्रभु के साथ एक रिश्ता जोड़ो, रिश्ता जोड़ो, उसको वेटर मत बनाओ, उसको रिश्ता जोड़ो, उसको प्रथम स्थान दो आपकी जिंदगी में। शायद आपका पति को आप प्रथम स्थान दिया, पर पति ने आपको लात मारा, क्योंकि आपने उसको, जिसको देने का उसको दिया नहीं। पहला प्रथम स्थान आपको यीशु को देना है, दूसरा सब बाद में पति, बच्चे सब बाद में आता है। कभी कोई लोग बच्चे को प्रथम स्थान देते, मेरा बेटा, मेरा बेटी, बेटी, बेटा, बेटा, बेटा। नहीं, किसी को भी प्रथम स्थान मत दो। पहला स्थान किसका है? यीशु मसीह का है, उसको प्रथम स्थान दो, सब कुछ आपके पीछे आएंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह दिन रात उसका पिता का दीवाना था, वो और पिता एक था। क्या हम भी ऐसा हो सकते हैं एक यीशु के साथ? या अभी भी प्रभु को वेटर बनाया, वो प्रभु मुझे ये क्यों नहीं मिला अभी तक, ये क्यों नहीं मिला? देखो, प्रभु को कोई दरकार नहीं आपको सब देने के लिए, फिर भी प्रभु दया होकर देता है, वो बड़ा बात है। पहला, परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ो। अगर आप परमेश्वर को नहीं जानते, आप कैसे प्रभु का आशीष को पाएंगे? हम पढ़ेंगे सब उपदेश 12 के 1, क्या लिखता है? अपनी जवानी के दिनों में, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। इससे पहले की, हाँ, देखो ये क्या बोल रहे हैं, गौर से सुनो अभी के बच्चन। हाँ, इससे पहले की विपत्ति के दिन या बुरा दिन आने के पहले वर्ष आए जिनमें तू कहे मेरे मन कुछ भी नहीं लगता है, बुरा दिन आ गया मेरे जिंदगी में, सब कुछ बुरा हो रहा है। ये दिन आने के पहले भी तो बहुत लोग अपने बचपन में कभी यीशु को नहीं जाना, तो तेरे युवक के समय, कोई लोग बोलते हैं जब बुजुर्ग हो गएगा ना तभी माला जपेंगे। ऐसा नहीं होते भाई, अपने जवानी में अपने परमेश्वर को स्मरण कर। कोई लोग को टाइम ही नहीं है प्रभु के साथ प्रार्थना करने के लिए, बात करने के लिए। बातें तू मुझसे कर, मुझको तू बदल, बातें तू मुझसे कर, मुझको तू बदल, जो भी तू चाहे बना। यीशु तेरी आराधना, आराधना, यीशु तेरी आराधना, आराधना हो
यीशु मसीह की आराधना, आराधना हो आराधना, यीशु मसीह की आराधना। आपको क्या करना है? बातें तू मुझसे कर, मुझको तू बदल, बातें तू मुझसे कर, मुझको तू बदल, जो भी तू चाहे बना। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना। हर वक्त हमको परमेश्वर के साथ बातें करना है, हमको स्मरण करना है, प्रभु को बेटर नहीं बनाने, प्रभु के साथ एक रिश्ता जोड़ना है। उस रिश्ते में आपको सब कुछ मिल जाएंगे, आपको बोलने का दरकार भी नहीं, सब कुछ आएंगे। पर हमारा आज का देवता कौन है? हमारा देवी देवता क्या है? मोबाइल फोन, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम से कभी काम ही नहीं होता है। अभी तो ट्विटर और क्या क्या है नए नए, टेलीग्राम, फेसबुक तो है, हालेलुया, हाँ, सब कुछ में इतना दीवाना हो गया, अपना टाइम पास पूरा 2-3 मोबाइल पकड़ो 2-3 घंटा यूज जाता है, उसके लिए टाइम है। पर यीशु के साथ 1-2-3 घंटा बिताना, बाप रे बहुत टाइम होते बाबा, टाइम ही नहीं है मेरे को सिस्टर, समय वेळच नाही भेटते प्रार्थना करायला, पर मोबाईल मध्ये बसायला खूप वेळ आहे की नहीं? हेलो, नहीं, आज से हमको रिश्ता जोड़ना है। इससे वो आशीष रुका हुआ है, आशीष आ रहा है पर निकल जा रहे हैं आपके जीवन से। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताए। जैसे ये नल है, नल से पानी क्यों आता है? क्योंकि वो टंकी से वो जुड़ा है। हालेलुया। जब तक आप अपने सोता से जुड़ा नहीं है, वो आशीष नहीं आ सकता है। आपको कनेक्ट करना है। किसके साथ कनेक्ट करना है? यीशु मसीह के साथ कनेक्शन में रखना है। हालेलुया। जैसे आपका मोबाइल, आपका प्यारा प्यारा मोबाइल अगर चार्जिंग नहीं करेगा, वो प्लग नहीं करेगा, वो काम नहीं कर सकता। उसी तरह हमको चार्जिंग करना है, यीशु मसीह के साथ बैठकर अपने आप को चार्ज करना है, ताकि हम प्रभु का मकसद को पूरा कर सकेंगे। हालेलुया। तो प्रभु की चीजों में मग्न मत हो, प्रभु में मग्न हो, यीशु के लिए समय निकालो। मुझे बताइए कैसा हम बोल सकते हैं एक व्यक्ति प्रभु से प्रेम करता है, कैसा बताएंगे? ओके, उसके पहले हम एक कहानी सुनेंगे। हालेलुया। हेनरी फोर्ड, कितने लोग हेनरी फोर्ड के बारे में सुना है? हेनरी फोर्ड एक बड़ा व्यक्ति है जो फोर्ड कार को बनाया। फोर्ड कार के बारे में सुना है? फोर्ड गाड़ी, हाँ, ये फोर व्हीलर बनाया। हालेलुया। बहुत तेज आदमी था। हमें क्या हुआ, एक दिन एक आदमी हेनरी फोर्ड कार को चला के ऊपर पहाड़ के ऊपर जा रहा था। जाते जाते गाड़ी क्या हो गया, खराब हो गया, और आगे भी नहीं पीछे भी नहीं जा रहे। तो उठकर बहुत कोशिश किया, वो इंजन का लिड को क्या बोलते उसको, इंजन का लिड को, बोनेट को ऊपर करके वो बहुत काम कर रहे हैं, बहुत कोशिश किया उसको ठीक करने, पर ठीक ही नहीं हो रहा है। फिर अचानक उसने क्या देखा, दूसरे साइड से एक आदमी गाड़ी में आ रहा है। वो रुकता है, गाड़ी में आके रुकता है। वो बोलते क्या हो गया? नहीं, अब मेरा गाड़ी चलता नहीं, फोर्ड का गाड़ी है, कुछ चल नहीं रहा है, कितना 2-3 घंटा से इसको मैं ऑपरेट करे पर नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं आता। तो वो आकर सिर्फ 1-2 टच मारा और गाड़ी चलने लगा। अरे मैं तो 3-4 घंटा इधर प्रयास किया और गाड़ी चलता नहीं था, ये फोर्ड गाड़ी है, बड़ा गाड़ी है, इतना पैसा देके लेगा, और तुमने इसे 1-2 टच मारा और चलने लगा। वो बोला ये लो मेरा कार्ड, मैं हेनरी फोर्ड हूँ जो इस गाड़ी को बनाया है। अगर मैं इस गाड़ी को बनाया, मैं इसको ठीक भी करने को मालूम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह परमेश्वर हम सबको बनाया, वो हमको ठीक करने को भी वो जानता है, हमको चंगा रखने के लिए वो जानता है, हमारे हर एक जरूरत को पूरा करने के लिए वो जानता है। क्योंकि वो हेनरी फोर्ड, अगर फोर्ड को जानता है तो परमेश्वर हमको जानता है। हम सबको मैनुअल भी दिया है, हमारा मैनुअल है बाइबल को हमको पढ़ना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी बोट में जा रहा था, एक पंडित एक किनारे में खड़ा होकर बुलाने लगा, ए जहाज का आदमी इधर आओ, मुझे उस पार लेके जाएगा। हाँ, नाव चलाने वाले इधर आओ। तो आ गया, हाँ साहब बोलिए, मुझे उस पार लेके, हाँ जरूर बैठिए मेरे नाव में। तो नाव में बैठ गया वो पंडित, बहुत ज्ञानी पंडित था। तो उसने क्या बोला, वो बातें करने लगा, बोला ए नाव चलाने वाले सुन मेरे बात, क्या कितना टाइम हो गया? टाइम साहब मैं तो वॉच नहीं पहनता हूँ। क्या आप टाइम नहीं जानता है?
हाँ, जब रोशनी आते है वो सुबह है, जब रोशनी निकल जाती है वो अंधेरा है, वही अपन को जानते हैं भाई, और कुछ नहीं जानते। अरे मूर्ख, तेरा 25% जिंदगी चला गया। अच्छा ऐसा है क्या? फिर अच्छा आज न्यूज़पेपर पढ़ा, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं क्या पढ़ेगा साहब? अरे बाप रे, तेरा 50% जिंदगी गया, तुमको पेपर पढ़ने को नहीं मालूम? ऐसा है क्या? थोड़ा वो बहुत निराश हो गया। तो बोला अच्छा आपके घर में टीवी है ना, टीवी में पूरा दुनिया के न्यूज आते हैं? नहीं साहब, हम तो गरीब है, हमारे पास टीवी नहीं है। क्या बोलते हो, तुम्हारे पास टीवी नहीं है? तुम कुछ नहीं जानते दुनिया में क्या होता है। अरे तेरा 75% चला गया। तो क्या? हाँ, 75% जिंदगी चला गया। ऐसा है क्या सब? तो अचानक क्या हो गया? आंधी तूफान आने लगा, बड़ा काला गठाया है। तो बोला नहीं क्या हो रहा है? बारिश आने लगा, पूरा पानी उस नाव में आने लगा, वो डूबने, पानी से वो नाव डूबने लगा। तो तभी वो जहाज चलाने वाला बोला, साहब तुमको तैरना मालूम है? नहीं। तो तुम्हारा 100% चला गया। हालेलुया। उसी तरह अगर आप परमेश्वर से नहीं जानते, आपका सृजनहार को नहीं जानते, आपका 100% चला गया। अगर आप यीशु मसीह से मुलाकात नहीं किया, यीशु के साथ रिश्ता नहीं रखते, आप मरने के बाद नरक के आग में डूब जाएंगे, वो आग आपको जलाएंगे। ये समय जब आप पृथ्वी में है, यीशु को जानो। बुरा दिन आने के पहले, प्रभु का वचन शब्द उपदेश 12:1 में क्या लिखा है? तुम्हारा बुरा दिन। उसका मतलब जो यीशु को नहीं जानते, जो अपने सृजनहार को नहीं जानते, उसका जीवन में बुरा दिन आने वाला है। जिसके पास टाइम नहीं है यीशु के साथ रहने के लिए, उसका बुरा दिन आने वाला है। तो आज से हमें बुरा दिन के लिए वेट मत करो, पहले ही यीशु मसीह को ग्रहण करो, एक रिश्ता जोड़ो प्रभु के साथ। आमीन। जब यीशु के साथ रिश्ता जोड़ते, अच्छा ना, आपके जीवन में सारे आशीष आएंगे। इसे लिखा है कि नीति मत्ती 6:33 में लिखा है, पहले तू मेरे राज और नीतिमान की खोज कर, उसके साथ साथ मैं सब कुछ दूंगा। हालेलुया। एक बार एक ऐसा कहानी हुआ, एक बहुत रईस, बहुत जायदाद वाला एक बड़ा रईस पिता था। उसका एक बेटा था, एक ही बेटा। उसका पत्नी बहुत बचपन में ही बच्चों को जन्म देके वो मर गया, और वो बेटा को बड़ा डिजीज होगा, टर्मिनल सिकनेस हो गया, मतलब वो जो बीमारी कभी ठीक नहीं होगा, वो मर जाएंगे, ऐसे बीमारी थे। तो पिता ने एक नर्स को रखा उसको संभालने के लिए। तो नर्स ने बहुत संभाला, उसके साथ खेलता था, उसको खिलाता था, हमें स्टोरी बोलते थे, उस बच्चे को बहुत आनंदित रखा। हालेलुया। और नर्स ने उस बच्चे से बहुत प्रेम किया, 10-20 साल उनके साथ ही था, उसको बच्चों को संभालते हुए। पर एक दिन क्या हो गया, वो बच्चा वो बीमारी से मर जाता है, और वो रईस पिता, उसका दिल टूट जाता है। तो उसका बेटा ही सब कुछ था उसके लिए, वो भी मर जाता है। फिर क्या होता है कि वो जायदाद, वो पूरा उसका पूरा प्रॉपर्टी लेने के लिए सारे लोग, रिश्तेदार आते हैं, जो रिश्तेदार नहीं है वो भी आता है, बोलते हम उसका रिश्तेदार हो, हमको मिलना चाहिए जायदाद। सब लोग बोलते हैं मैं करीब रिश्तेदार हूँ, मैं रिश्तेदार हूँ, सब आता है। तो ये रईस आदमी का एक एडवोकेट, एक लॉयर है। लॉयर बोलते हैं देखो साहब ने कुछ जायदाद किसी का नाम में लिखा नहीं, आप लोग एक काम करो, जो चाहिए आप पकड़ लो। तो कोई लोग पूरा फर्नीचर था, वो फर्नीचर को पकड़, हाँ ये हमको चाहिए। कोई लोग बड़े बड़े क्या बोलते हैं, चैंडी बोले तो लैम्प्स, झुमर वगैरह था, उसको पकड़ा, ये हमारा है। एक एक चीज को पकड़ने लगा। तो फिर वो एडवोकेट ने वो नर्स से कहा, आपने बहुत बच्चे को संभाला, 10 साल से ज्यादा आपने संभाला, आपको क्या चाहिए पहले आप बताइए, आपको जो चाहिए आपको पहला मिलेंगे, फिर दूसरों को। तो नर्स ने बोलते हैं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वो फोटो है, वो जो फोटो दीवार में वो बच्चे का फोटो है, वो बच्चे का फोटो दे दो, क्योंकि वो मेरा बच्चा जैसा था, मैं उसको कभी नहीं भूल सकते, ये मेरा बेटा जैसा है, ये बेटा का फोटो दो बस काफी है, मैं चला जाएंगे, मुझे कुछ जायदाद नहीं चाहिए। सब लोग हंसने लगा, हाँ कैसा पागल औरत है, हाँ हम लोग सब जायदाद दिया इसलिए सिर्फ फोटो लिया, वो भी वो बेटा का फोटो लिया। तो एडवोकेट ने बोला अच्छा मैं आपको फोटो देता हूँ। फोटो निकाल कर उसके हाथ में दे देते हैं, बट जैसा उसका फोटो हाथ में देते थे, एक मिनट कुछ तो लिखा है फोटो के पीछे, और वो फोटो वो पढ़ के वो आश्चर्यचकित हो गया एडवोकेट, बाप रे क्या लिखा है। और सबको बोला बस खत्म हो गया, आप लोग सब घर में जाओ, ये जायदाद का प्रॉपर्टी किसके पास जाएगा, इधर लिखा है। क्या लिखा है? सबने बोला इसमें लिखा है
जो पुत्र को चुना है उसको सारा जायदाद, सारा आशीष उनको मिलता है। उसी तरह जो यीशु मसीह को चुनता है, जो पिता परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, उनके पास सारे आशीष, सारे बरकत, सारे चंगाई उनके पास आता है। अगर आज प्रभु के साथ, यीशु के साथ आप रिश्ता जोड़ा है तो सारे आशीष आपका होगा। पर आप परमेश्वर से दूर जाता है, भागता है, अपना खुदगर्शी में जीता है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर भी हाय हाय, मौत के बाद नरक में भी जलते ही जाएंगे। तो इस समय है प्रभु को चुनने के लिए। आज प्रभु आपसे बातचीत करे, मुझे चुनो, आपके सृजनहार को आपको जानना है। हालेलुया। कैसे हम रिश्ता को जोड़ सकता है, कैसे हम कर सकते हैं, कौन बताएंगे? कैसे हम जानते हैं कि वो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है, कौन बताएंगे? कैसे हम जानेंगे एक व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है? वो क्या करेंगे? हाथ उठाइए, अगर आपको उत्तर माने आप हाथ उठाइए। यस, बोलिए। हाँ, ऋतिका ने लिखा है ओबीडियंस, वी कैन लव गॉड। यस, आज्ञा पालन, प्रभु से प्रेम कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कोई बोल, कैसा मालूम है उस व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है? जब वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ समय बिताता है, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। इस बहुत ही व्यस्त दुनिया में किसी को टाइम नहीं है, सब मोबाइल में, सब पिक्चर, ये सीरियल, किसी को टाइम। पर जब आप परमेश्वर के लिए समय निकालता है, वो कहते हैं कि आप परमेश्वर से जुड़ा है, परमेश्वर से प्रेम करता है। दूसरा, जब आप प्रभु का वचन को पढ़ता है हर दिन, कितने लोग हर दिन पढ़ते हैं? कभी भी हम पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते हैं, पर हर दिन जो प्रभु का वचन सुनता है, तो ये वचन में बहुत कुछ लिखा है जो आपको चाहिए हो। हाँ, सारे आशीष उसमें छिपा हुआ है। तो हर दिन जब वचन पढ़ते हैं, हम प्रभु के साथ जुड़ रहे हैं। तीसरा, जब हम मीटिंग में जाता है, हालेलुया, जूम में, ऐसा जब जूम में आते हैं, आप भूखे और प्यासे, कोई लोग कभी भी आते हैं या स्टार्टिंग में आते हैं, मीटिंग के आशीर्वाद होने के पहले निकल जाते हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं करना है, हमें पूरा मीटिंग पहले से अंत तक हमें करना है। यस, आखिर में स्तुति आराधना करना। जो प्रभु से प्रेम करते हैं, हर दिन उस प्रभु का स्तुति आराधना करेंगे घर में बैठ के। हालेलुया। ये सब दर्शाते कि आप प्रभु से कनेक्टेड है, प्रभु से प्रेम करता है। ओके, निशा बेटी ने कुछ लिखा है, हमेशा यीशु से प्रार्थना करना, प्रथम स्थान देकर यीशु को चुनना। हाँ, हर परिस्थिति में परमेश्वर चुनना। बहुत अच्छा, यस, वेरी गुड। दीपाली काटकर ने लिखा है सुसमाचार, प्रशांत समाचार, सुसमाचार। वेरी गुड। दोनों दीपाली और ये निशा बेटी के ताली बजाएंगे, और इवन प्रशांत बेटा सुसमाचार सुनाना, प्रशांत के लिए ताली बजाएंगे। वेरी गुड, हालेलुया। यस, हमको सुसमाचार भी सुनाना है। जब हम सुनाते हैं, उसका मतलब हम परमेश्वर कनेक्टेड है, इससे हम चाहते हैं कि दूसरों लोग भी यीशु में आने के लिए। या सुरेखा सिस्टर ने लिखा, प्रभु के साथ बने रहे, प्रार्थना करे, वचन में रहे, वचन में रहे। ओके, वेरी गुड। सुरेखा बेटी ने भी ताली बजाई। वेरी नाइस। आप जो पार्टिसिपेट करते हैं, अच्छा लगता है। मैन, वेरी गुड। आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग ग्रहण कर रहे हैं। तो प्लीज प्रभु से कैसे हम जुड़े रहेंगे? प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, मीटिंग अटेंड करने के द्वारा, और आराधना करने से, सुसमाचार सुनाने से, दूसरों को हम सुसमाचार बताते। कहते हैं कि हम प्रभु से कनेक्ट रहे। हम नहीं चाहते कोई नरक में जाए, इसलिए हम दूसरों को बताते हैं यीशु के बारे में। अनेक लोग को यीशु में लेके आ रहे, जो हिंदू है, मुसलमान है, उनको सबको यीशु में लेके आना है, क्योंकि नहीं तो वो मरने के बाद नरक के आग में चला जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सुसमाचार सुनाएं। हालेलुया। तो हम हर वक्त क्या, पहला चीज क्या है कि दो चीज हमें क्या करना है? पहला, हम सृजनहार से कनेक्टेड रहना है, हमें हमारे सृजनहार को जानना है। बुरा दिन आने के पहले हमारे सृजनहार से कनेक्टेड रहना है। दूसरा, हम परमेश्वर के भले योजना को जानना है। नो द क्रिएटर, नो द पर्पस ऑफ योर लाइफ, नो द वंडरफुल प्लान्स गॉड हैज केप्ट फॉर यू। प्रभु के अच्छे अच्छे योजना हमको जानना है। प्रेज द लॉर्ड। अगर प्रभु हमें अद्भुत रीति से बनाया है, प्रभु हमें अद्भुत रीति के योजना भी रखा है कि नहीं? प्रभु हम सबके लिए अच्छे अच्छे कल्पनाएं रखा है। इसे हम यिर्मयाह 29:11-12 में क्या लिखा है? क्योंकि हाँ, यहोवा की यह वाणी, हाँ, यह परमेश्वर हमसे ये कह रहा है कि जो कल्पनाएं मैं जो योजना में तेरे लिए रखा है, तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि के लिए नहीं, वो आपकी बुराई के लिए नहीं है, वरन कुशल की है, आपके कुशल के लिए है। अंत में तुम्हारा आशा पूरा करेंगे। हालेलुया। तो आपको प्रभु का कल्पनाएं जानना है।
अगर आप प्रभु की कल्पनाएं नहीं जानेंगे, इच्छा नहीं जानेंगे, आप गलत रास्ते में भटक जाएंगे, आप प्रभु का मकसद को पूरा नहीं कर सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो प्रभु की कल्पनाएं किधर है? प्रभु के वचन में। जब आप आराधना करते हैं, प्रभु अपनी कल्पनाएं को आपको बताएंगे। एक बार ऐसा हुआ, एक बहुत रईस पिता को एक बेटा था जो अपने पापा को सिर्फ चीजों के लिए आके बोला, पापा मुझे ये चाहिए वो चाहिए। और एक दिन उसका बर्थडे था, बोला पापा मुझे अच्छा मर्सिडीज का कार चाहिए मेरे बर्थडे में। तो पिता ने बोला हाँ बेटा मैं दूंगा तुझे। हालेलुया। उसको टाइम ही नहीं है अपने पिता के साथ बात करने, सिर्फ पूछता था। तो उसका पिता ने क्या दिया उसको? बाइबल दिया। वो बाइबल लेके बोला क्या बाइबल? तो उसको पिता को दिखाया नहीं, पर वो क्या किया, उसके माले के ऊपर फेंक दिया। और बाद में वो बड़ा हो गया, उसका पिता मर गए। फिर एक दिन वो बहुत परेशान थे, वो बोला चलो वो बाइबल निकालेंगे। एक बाइबल तो किधर तो है, माले से निकालेंगे जो मेरे पिता ने दिया है। वो बाइबल जब निकालते और खोलते क्या होता है, वो चाबी वो बाइबल से नीचे गिरता है। आय मैंने क्या किया, मेरे पिताजी ने मेरे को मर्सिडीज कार दिया था पर वो बाइबल के अंदर थे। हालेलुया। इसी तरह बहुत सारे खजाना प्रभु के वचन बाइबल के अंदर है। जब तक हम नहीं पढ़ेंगे कि हमारा चंगाई अंदर है, हमारा बरकत अंदर है, हमारा शादी के बारे में अंदर है, सब कुछ अंदर है, पर हमको पढ़ के उसको हासिल करना है, हमको बोलना है, खड़ा रहना है उस वचन में। प्रभु आपके वचन में ऐसा लिखा है, मुझे मालूम है मुझे जो कुछ मिला है, गाड़ी, घर, मेरा पति, मेरा जीवन, मेरा बच्चा जो मर रहा था उसका भी जीवन, मैं कोमा में मर रही थी, सब वचन के द्वारा मुझे आशीष मिला। ये बाइबल जो है बहुत ही बाप रे वो खजाना है, वो आपका खजाना है। हालेलुया। इसे जानो, आज जानो प्रभु का कल्पना है आपके लिए बहुत अच्छा है। ये बाइबल में खड़ा रहो, वचन में खड़ा रहो, आपके सारे आशीष वापस आएंगे, एक भी चुकेगा नहीं। सिर्फ वचन के बाइबल में खड़ा रहो, आराधना करो, प्रभु आपको कल्पनाएं बताएंगे। तो इससे जो जो योजना प्रभु रखा है वो बहुत बड़ा है। इसे प्रभु का वचन भजन संहिता 139, 17 और 18 में क्या लिखा है? और मेरे लिए तो हे ईश्वर, मेरे लिए तो हे ईश्वर, तेरे विचार, तेरे कल्पनाएं, तेरे योजना क्या ही बहुमूल्य है। उनकी संख्या के जोड़ कैसा बड़ा है। कैसे प्रभु का संख्या का कल्पना की संख्या 18 में लिखा है, यदि मैं उनको गिनता, अगर प्रभु के हर एक योजना और कल्पना को मैं गिनता, मेरे लिए जो अच्छी अच्छी चीज रखा है, तो वे भालू की कितनी रेती से भी ज्यादा है। हालेलुया। प्रभु का संख्या कैसे आपके लिए जो भले वस्तु रखा है, कल्पनाएं रखा है, कैसा है वो? रेती म्हणजे बालू। आप रेती को गिना है? राजस्थान में कितना रेती है? गिन सकते हैं। इंडियन ओशन में कितना रेती है? बाप रे, करोड़ों करोड़ों है। उससे भी ज्यादा है प्रभु का कल्पनाएं आपके लिए, पर तब तक नहीं जानेंगे। वो सब पुस्तक में लिखा है, तब तक नहीं जानेंगे जब तक आप रिश्ता नहीं जोड़ता है। जब तक आप प्रभु आराधना करके प्रभु आपको प्रकाशन नहीं देते, आप नहीं जानेंगे प्रभु की इच्छा कल्पनाएं क्या है। हालेलुया। प्रभु बहुत सारे अच्छे अच्छे योजना रखा है, आपको क्या करना है? उसको हासिल करना है। आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, मीटिंग में अटेंड करने के द्वारा प्रभु आपको प्रकाशन देंगे। हालेलुया। तो आपके लिए प्रभु कल्पनाएं रखा है, कैसा है? रेती और बालू से भी ज्यादा है। प्रभु कहता है वो गिनती से नहीं सकता है। आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें, आप कहाँ पर पढ़ाई करेंगे, अपर नंबर से पास होंगे, आप अच्छा नौकरी लगेंगे, आपका बिजनेस ऊंचा होगा, आप अच्छे व्यक्ति से शादी करेंगे, आपके पारिवारिक जीवन फिर से प्रेम से जुड़ेंगे। सब किधर लिखा है? बाइबल में। आपके आराधना में प्रभु प्रकाशन देंगे, फिर आप इस सारे कल्पना को आपके जीवन में पूरा कर सकते हैं। पर बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर ने भर के भेजा है स्वर्ग से, और भर के ही निकल जाते हैं इस धरती में। इसे सबसे कीमती जगह कौन सा है? अपोस्तल हर वक्त हमें सिखाते हैं। कौन बताएंगे? अभी ऑलरेडी फोटो यहाँ पर रखा है। अरे सबसे कीमती जगह ये क्या बोलते हैं, ऑयल फील्ड नहीं है। ऑयल फील्ड नहीं है, अरब लोग का ऑयल फील्ड नहीं है, या अफ्रीकन लोग का डायमंड का माइंस नहीं है, परंतु सबसे कीमती जगह कब्रिस्तान है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग भर के आया है, प्रभु ने भर के दिया, टैलेंट दिया, पुस्तक लिखने की टैलेंट दिया, भविष्यवक्ता बनाया, बड़े बड़े प्रचारक बनाया, बड़े बड़े चीज करने के लिए रखा था, परंतु वो बिना कुछ करके वो मरकर चला गया। यूं ही आया, मोबाइल में बैठा, कुछ प्रार्थना नहीं किया, कुछ नहीं किया, ऐसे आया, कुछ खाना वाना बनाया, घर को कुछ किया, ऐसे ही चला गया।
हेलो, भर के आया भर के ही गया। तो सबसे कीमती जगह कब्रिस्तान है। आपके लिए प्रभु बहुत सारे टैलेंट्स रखा है, बहुत सारी चीजें रखा है, पर आप कभी जाना ही नहीं वो सारी चीजें, क्योंकि आप प्रभु से करीब नहीं था, कभी प्रार्थना नहीं किया। टाइम नहीं है सिस्टर, काम पे जाना है। मुझे भी वीटी में काम करना था, फिर भी अब उनको टाइम 4 बजे उठकर प्रार्थना करना ही है। रात को लेट सोना पड़ता है, बच्चे लोग है, फिर भी अपन को सुबह उठ के करना है। अगर कुछ पाना है प्रभु से, हमको कुछ कुछ चीजें करना भी है। हेलो, यस। तो पहले हमको क्या करना है, अपने सृजनहार को जानना है। दूसरा, प्रभु की कल्पनाएं जो हमारे लिए अच्छा कल्पनाएं है, जो भले है, बुराई के लिए नहीं है, वो कल्पना को हमको जानना है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम ये चीजें जानेंगे, आमीन, क्या होगा, हम प्रभु का मकसद को हमारे जिंदगी में पूरा कर सकते हैं। तो जो 2 चीज क्या है, हमको क्या जरूरी है कि हमको क्या जानना है। पहला, अपना सृजनहार को जानना है। दूसरा, परमेश्वर के भले योजना को हमको जानना है, तब हम परमेश्वर के मकसद को पूरा कर सकता है। 2 चीज क्या है, ऐसा उंगली दिखाइए, उंगली लाया है या भूल गए, ऐसा दिखाइए। आज्ञा पालन करना सिस्टर बहुत मुश्किल बात है। 2 उंगली, सब लोग, सब यस। तो 2 उंगली क्या है, 2 चीज क्या हमको जानना है बनने के पहले, हमारा सृजनहार, यीशु को जानना है। हमारा सृजनहार, हमारा लकड़ी या पत्थर हमारा सृजनहार नहीं हो सकता। कोई लकड़ी आपको बनाया नहीं है, कोई पत्थर आपको बनाया नहीं है, आपको जीवित परमेश्वर यीशु मसीह ने बनाया है, उसको आपको जानना है। दूसरा क्या है, प्रभु के भले योजना को, कल्पना जो प्रभु हमारे लिए रखा है, उसको जानने के। जैसे कि मम्मी पापा को हर वक्त अपना बच्चा डॉक्टर होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, बड़े बड़े काम करना, बड़े पढ़ाई करना है, हालेलुया। परंतु बच्चों को सुनता नहीं, मैं जो चाहते मैं वही करेगा, इससे वो लोग अच्छे जॉब से नहीं लगता है। परंतु जब हम जानते हैं हमारे मम्मी पापा के लिए हमारा जो योजना है वो करने लगता है, फिर हमारा जिंदगी संवर जाता है। उसी तरह हम जब प्रभु का कल्पनाएं जानेंगे और जिएंगे, हमको अच्छे नौकरी, अच्छे चीज में प्रभु में उठाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो पहला परमेश्वर को, सृजनहार को जानना है। दूसरा, प्रभु के अच्छे भले कल्पनाओं को हमको जानना है। तो 3 सच्चाई हमने क्या सीखा आज हमने, कि हम सब क्या है, हम परमेश्वर के सिरजाया हुआ है, हम प्रभु ने हमें बनाया, अद्भुत रीति से बनाया। दूसरा क्या हमें याद करना है, क्या सच्चाई को याद करना है, कि हम परमेश्वर हमें उत्पत्ति के पहले ही चुन रखा था। तीसरा हमें याद करना है कि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं। अगर कोई आपसे प्रेम करे या ना करे, शायद आपका पति आपको डाइवर्स करे, कोई बात नहीं, यीशु मसीह आपसे प्यार करते, फिर से प्रभु पति को वापस लेके आएंगे। हालेलुया। आप परमेश्वर का बेटा और बेटी है। चौथा, हालेलुया, कभी मत भूलना, जब शैतान झूठ लेकर आपको हमला करता है, अटैक करता है आपके मन को, और आपको बीमार करता है, आपको पीड़ित करता है, आपको रुलाता है, आपको गिराता है, आपको क्या करना है, इस सच्चाई को दोहराना है, बोलते जाओ इस वचन को। दूसरा बात, 2 चीज हमें याद करना है, हम सृजनहार से हमको जुड़ना है, कनेक्ट रहना है। दूसरा, उसकी कल्पना को याद करके उसको पूरा करना है अपने जिंदगी में। हालेलुया। अगर आप नहीं जानते तो वो पूरा नहीं हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमको जानकर उसको पूरा करना है। हालेलुया। आइए अपने आप को हम पूरा सब अपने आंखों को बंद रखें।